नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना है जिसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। मंगलवार 5 जनवरी 2021 का सूरज उदय हुआ ही था कि मुंडवा थाने में फोन द्वारा सूचना मिली कि मुंडवा गांव के सरोवर के पास मंदिर से सटे घर में चारपाई पर सुरेश साध की लाश पड़ी है। सुरेश साध की रात में अज्ञात हत्यारों ने सोते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मुंडवा थाना प्रभारी बलदेव राम पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। घटनास्थल पर ही इसीलिए वहां 10 मिनट में ही पहुंच गए। वहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उन्हें हटाकर पुलिस मकान के अंदर पहुंची, जहां चारपाई पर मृतक सुरेश साध की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। मृतक पुजारी परिवार से था। खून के छींटे फर्श पर और दीवार पर थी। थाना प्रभारी बलदेव राम ने जांच पड़ताल और मौका का मुआयना किया। घर की दीवारें काफी ऊंची थी। इसका कारण प्रथम दृश्यता ऐसी लग रही थी जिससे भी हत्या की थी वह दीवार फांदकर घर से नहीं आया था। तो क्या हत्या में घर के किसी सदस्य का हाथ है? अगर हाथ है तो वह कौन है और उसने हत्या क्यों की? यह तमाम सवाल थाना प्रभारी के जहन में आ रहे थे। थाना प्रभारी बलदेव राम ने सुरेश साध हत्याकांड की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। मामला मंदिर के पुजारी से जुड़ा था। ऐसे मामले में राजनीति बहुत जल्द शुरू हो जाती है। इस कारण घटना की खबर मिलते ही एसपी राजेश मीना, सीओ विजय कुमार सांखला और एसपी नागौर श्वेता धनखड़ घटनास्थल पर आ पहुंचे। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और नागौर से एफएसएल की टीम और एक ओबी टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य इकट्ठा किए। पुलिस टीम ने मृतक के घर वालों से पूछताछ की। पूछताछ में घर वालों ने बताया कि सुरेश रात में पशुओं को चारा खिलाने गया था। रात में वह चारा खिलाने के बाद बरामदे में चारपाई पर आकर सो गया। अगली सुबह 5 जनवरी को जब मृतक सुरेश साध की पत्नी किरण साध ने आकर पति को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर किरण साध बरामदे में आई और जैसे ही चारपाई पर खून से लथपथ पति की लाश देखी तो वह रोने चिल्लाने लगी। तब घर के अन्य सदस्य दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि सुरेश साध की खून से लथपथ लाश बिस्तर पर पड़ी थी। तब उन्होंने थाना मुंडवा में फोन कर खबर दिया। इसके बाद मुंडवा थाना पुलिस घटनास्थल पर आई और जांच शुरू किया। मृतक मंदिर में बने घर में रहता था। पुलिस सुरेश साध के परिवार में उसकी पत्नी किरण साध के अलावा 4 बच्चे थे। घटना वाली रात किरण साध कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी, जबकि सुरेश साध बाहर बरामदे में ही सोता था। एसपी धनखड़ ने मृतक की पत्नी किरण साध से पूछा, आपने रात में क्या कोई चीज सुनी थी? किरण साध बोली, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना। मृतक के अन्य परिजनों ने भी पूछताछ की गई, मगर सभी ने यही कहा कि उन्होंने कोई आवाज या खटखट वगैरह कुछ नहीं सुना था। तब एसपी श्वेता धनखड़ ने पूछा, क्या सुरेश साध की किसी से कोई दुश्मनी थी? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या किसी पर शक हो तो बताएं। मृतक के परिवारजनों ने कहा कि मृतक शांत स्वभाव का था। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना ही किसी से उसका लड़ाई झगड़ा हुआ था। मृतक के परिजनों का कहना था कि उन्हें किसी पर शक नहीं है। कोई घर में आकर सोते व्यक्ति को धारदार हथियार से मारकर चला गया और मृतक के बीवी, बच्चे और भाई तथा अन्य सदस्यों को भनक तक नहीं लगी। घर की दीवार इतनी ऊंची थी कि उस पर चढ़कर अंदर आना संभव ही नहीं था। घर के चारों ओर की दीवारों के पास किसी के पैरों के निशान थे। अगर कोई दीवार पर चढ़ता तो उसके पैरों के निशान जरूर होते।
मगर पैरों के निशान नहीं थे। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को मृतक के परिवार के लोगों पर शक हुआ कि हो न हो इस हत्याकांड में परिवार का कोई सदस्य शामिल है। पुलिस टीम ने शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। एफएसएल टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए। शव पर धारदार हथियार से 3-4 गहरे जख्म थे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना था। पुलिस टीम ने मृतक के परिवारजनों सहित ग्रामीणों से भी पूछताछ की। हालांकि उस समय इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर पुलिस अधिकारी हत्याकांड के पर्दाफाश के लिए जी जान से जुटे थे। एसपी श्वेता धनखड़ ने एसपी राजेश मीणा, डिप्टी विजय कुमार सांखला और मुंडवा थाना प्रभारी बलदेव राम को दिशा निर्देश देकर कहा कि जल्द से जल्द हत्याकांड का पर्दाफाश कर हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। एसपी श्वेता धनखड़ दिशा निर्देश देकर नागौर लौट गई। पुलिस अधिकारियों का शक मृतक की पत्नी किरण साध पर था। इसका कारण था कि बरामदे के पास के कमरे में वह अपने 4 बच्चों के साथ सोई थी। सुरेश साध का मकान सुनसान इलाके में था, जहां शोर शराबा नहीं था। ऐसे में कोई आकर हत्या कर दे और बरामदे से सटे कमरे को पता नहीं चले, यह असंभव था। इस कारण एक बार किरण साध पुलिस की निगाहों में आई तो उसकी कुंडली खंगाली जाने लगी। सुरेश साध का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवारजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। एसपी के निर्देश पर सुरेश साध हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए एसपी राजेश मीणा, सीओ विजय कुमार सांखला ने थाना प्रभारी बलदेव राम सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने जांच शुरू की। मृतका की पत्नी किरण साध के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। साथ ही पुलिस ने अपने मुखबिर को भी सक्रिय कर दिया। कॉल डिटेल्स से पता चला कि जोधपुर जिले के बनाड़ थाने के गांव दक निवासी शंभू दास साध से किरण साध की दिन में कई बार घंटों तक बातें होती थी। शंभू दास साध मृतक का भांजा था। पुलिस अधिकारियों ने मुखबिर से भी सूचना मिल चुकी थी कि शंभू दास साध और किरण साध के अवैध संबंध हैं। बस फिर क्या था, पुलिस ने मृतक सुरेश साध के 21 साल के भांजे शंभू दास को पूछताछ के लिए दबोच लिया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पहले तो वह टाल मटोल करता रहा, मगर पुलिस ने सख्ती की तो वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया कि मामी किरण साध से उसके अवैध संबंध है। मामा सुरेश साध को उनके संबंध पर शक हो गया था। इस कारण वह मामी भांजे के संबंधों के बीच में रोड़ा बनने लगा था। इस कारण उन दोनों ने योजना अनुसार उनकी हत्या कर दिया। जुर्म कबूल करते ही पुलिस ने किरण साध को ही हिरासत में ले लिया और पूछताछ किया। किरण साध पहले तो मना करती रही, मगर जब उसे बताया गया कि शंभू दास साध ने सब कुछ बता दिया है तो वह टूट गई और उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। भांजे के साथ उसके अवैध संबंध थे। तब पुलिस ने मृतक सुरेश साध के भाई की रिपोर्ट पर सुरेश साध की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और हत्यारोपी शंभू दास साध और किरण साध को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने शंभू दास साध और किरण साध को 8 जनवरी 2020 को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया और कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में जो कहानी प्रकाशित हुई वह इस प्रकार है। राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत एक कस्बा मुंडवा आता है। मुंडवा के छोर पर तालाब है जहां मंदिर बना है। इस मंदिर के पुजारी 7 परिवार के लोग हैं। इस 7 परिवार के सुरेश साध थे। सुरेश साध की शादी करीब 12 साल पहले किरण साध से हुई थी। सुरेश साध मंदिर में पुजारी का काम करने के अलावा पशुधन भी रखता था। पशुधन के अलावा वह गांव में यजमान के घर में अनाज व आटा भी लाता था। इससे घर के परिवार की गुजर बसर आराम से होती थी। सुरेश साध सीधा साधा व सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपनी पूजा पाठ व गृहस्थ में मस्त था।
समय के साथ सुरेश साध की पत्नी किरण साध 4 बच्चों की मां बन गई थी। 4 बच्चे पैदा करने के बाद भी 30 साल की किरण साध की आकांक्षाएं अब भी जवान थी। सुरेश साध की उम्र 35 साल के आसपास थी। वह दिन भर पूजा पाठ में अलावा और थका मांदा रात को आकर बिस्तर पर सो जाता और खर्राटे भरने लगता, जबकि किरण साध शारीरिक सुख के लिए तड़प कर रह जाती थी। ऐसे में करीब 2.5-3 साल पहले जब शंभू दास साध अपनी नलिहाल मुंडवा आया तो वह मामी किरण साध की आंखों को भा गया। शंभू दास साध भी 18 साल का था। वह इंटरनेट पर अश्लील फिल्में देखकर औरत का पाने को आतुर था। ऐसे में जब उसकी निगाह सांवली सलोनी मामी किरण के साध पर पड़ी तो वह उसका दीवाना हो गया। वह मामी पर डोरे डालने लगा। मामी भी कोई नादान नहीं थी कि भांजे के व्यवहार को न समझती। शंभू दास साध मामी के शरीर को छूने की कोशिश करता रहता। सुरेश साध एक रोज बाहर गया। उस रोज रात में एक ही कमरे में सो रहे शंभू दास साध और किरण मामी के करीब बीच संबंध बन गए। संबंधों की नींव पड़ गई। उस रात शंभू दास साध और किरण साध ने जी भर हरकत पूरी की। किरण साध को कई साल बाद उस रात शारीरिक सुख की तृप्ति मिली थी। वह शंभू दास साध के पौरुष की कायल हो गई। वे दोनों अपने मामा भांजे का पवित्र रिश्ता शर्मसार कर बैठे। एक बार वासना के गर्त में डूबे तो उसमें वक्त के साथ डूबते ही चले गए। शंभू साध अक्सर ननिहाल के चक्कर काटने लगा। ननिहाल आने का मकसद सिर्फ किरण साध ही थी। दोनों मौका पाते ही हरकतें पूरी हसरतें पूरी कर लेते थे। शंभू साध का ननिहाल था, मगर जब वह महीने में 3-4 बार आने लगा तो सुरेश साध को थोड़ा अजीब लगा। एक दिन उसने कहा, शंभू कुछ काम धंधा करो, अब बच्चे नहीं हो जो गाहे बगाहे यहाँ चले आते हो। बहन और बहनोई सा को मुंह कमा रहे हो। कितने दिन तक तुम सबका पेट भरोगे। मामा सुरेश साध की बात शंभू को कांटे की तरह चुभ गई, मगर वह कुछ बोला नहीं। इसके बाद शंभू साध महीने में एक बार आने लगा। किरण साध उसे फोन करके कहती कि मामा की बात का बुरा नहीं मानो, वह ऐसे ही हैं। तुम्हारे बगैर मैं जल बिन मछली की तरह तड़पती हूँ। अगर मेरी तड़प शांत किया करो या तन मन सब तुम्हारा है। ऐसे में शंभू दास साध को आना ही पड़ता था। उसका मन तो मामी को छोड़ने का होता ही नहीं था, मगर बिछड़ने की मजबूरी थी। इस कारण मन मानकर दोनों को जुदाई सहनी पड़ती थी। सुरेश साध सीधा साधा जरूर था, मगर वह नासमझ नहीं था। वह अपने भाजे शंभू के आने पर पत्नी के चेहरे पर खुशी की लकीरें देखता था। शंभू के जाने पर किरण साध का चेहरा मुरझा जाता था। तब सुरेश साध को इसके संबंधों पर शक होने लगा। अगली बार जब शंभू साध ननिहाल आया तो सुरेश साध ने वह सब अपनी आंखों से देख लिया जिसका उसे शक था। सुरेश साध ने किरण साध और भांजे शंभू साध को रंग रलिया मनाते देख लिया। पत्नी के इस रूप को देखकर सुरेश साध हद प्रथ रह गया। शंभू के आने पर पत्नी के चेहरे की खुशी का यह राज है जानकर वह परेशान हो गया। वह करे तो क्या करे, अगर बात खुली तो जग हंसाई होगी। सोच विचार कर सुरेश साध ने किरण साध से एकांत में कहा, अपने जैसा शंभू को भी बना दिया, वह तेरे बेटे जैसा है। उसके साथ रंगरलिया मनाने से पहले तू मर क्यों नहीं गई। अगर आज के बाद तू शंभू से मिली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। यह सुनकर किरण साध के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह नजरें नीची किए जमीन को देखती रही, घूरती रही। उसने पति से अपने किए की माफी मांगी और कहा कि वह अब शंभू से कभी नहीं मिलेगी, उसका यहाँ आना बंद करा देगी। किरण साध ने त्रिया चरित्र दिखाया तो भोला भाला सुरेश साध समझा कि वह सुधर जाएगी। उसने बीवी को माफ कर दिया, मगर वह सुरेश साध की गलत फहमी थी। किरण साध ने शंभू को बता दिया कि उसके मामा ने
उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है, वह सचेत रहे। शंभू और किरण साध एक दूसरे के सांप को तरस उठे। सुरेश साध उन्हें राह का कांटा लगा, उसे हटाए बिना वे मिल नहीं सकते थे। ऐसे में दोनों ने योजना बना लिया। योजना यह थी कि शंभू दास साध छिपकर कुल्हाड़ी लेकर किरण साध के घर आएगा, आकर के नीचे वाले कमरे में छिप जाएगा। रात में सुरेश साध बरामदे में ही सोता था। सुरेश साध को नींद आने पर किरण साध खाली गिलास जमीन पर गिराएगी। वह इशारा मिलते ही शंभू दास साध सो रहे मामा सुरेश साध को कुल्हाड़ी से मार देगा और रात के अंधेरे में वापस चला जाएगा। मामा के रास्ते से हटने के बाद उन दोनों का मिलन रोकने वाला कोई नहीं होगा। साजिश के तहत शंभू दास साध 4 जनवरी 2021 को शाम होते ही कुल्हाड़ी लेकर किरण साध के घर पहुंच गया। किरण साध ने उसे सारी योजना समझाकर नीचे कमरे में छिपा दिया। उस समय सुरेश साध पशुओं को चारा डालने गया हुआ था। चारा डालकर सुरेश साध घर लौटा और फिर खाना खाकर फिर से पशु देखने गया। उसके बाद आकर बरामदे में सो गया। रात के 12 बजे किरण साध ने खाली गिलास नीचे पटक दिया। शंभू दास साध के लिए यह एक इशारा था। इशारा मिलते ही सधे कदमों से शंभू कमरे से निकला और बरामदे में आ गया। उस समय सुरेश साध गहरी नींद में था। पलक झपकते ही देर थी। शंभू दास साध ने कुल्हाड़ी का वार पूरे सो रहे मामा के सुरेश साध पर किया। उसने एक के बाद एक 4 बार सबसे सुरेश साध के शरीर पर वार किया। खून का फव्वारा फूट गया। वह मौत की नींद सो गया। शंभू साध अपना काम करके चला गया। सुबह होने पर किरण साध ने योजना के अनुसार उठकर बरामदे में जाकर रोना धोना शुरू किया। तब घर के अन्य लोग वहां आए। फिर मुंडवा थाने में सूचना दी गई। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। वह मौका का मुआयना किया। रिमांड अवधि के दौरान शंभू दास साध से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, खून से सने कपड़े और मोबाइल भी बरामद कर लिया। एसपी श्वेता धनखड़ ने सुरेश साध हत्याकांड का खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता किया। रिमांड अवधि पूरी होने पर शंभू दास साध व किरण साध को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसे ही सच्ची वारदात की कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखें। हमको इजाज़त दें। धन्यवाद।